हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुमार सलन, रीजनिंग फैकल्टी। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग करें, कैसे सीखें, किस वे में सीखें कि चाहे क्वेश्चन जिस लेवल का भी हो, चाहे वो इजी लेवल हो, मॉडरेट या फिर हाई लेवल हो, क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए, बस ये होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो सिंपल लेवल के होते हैं उसे आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन पेपर के यूज के। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लेंथ के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप पेन पेपर का यूज करना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग करते हैं क्या कि ब्लड रिलेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो पहले एक फैमिली ट्री बना लेते हैं। फैमिली ट्री जैसे ही आपका तैयार हो जाता है तो उसमें जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे का रिलेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब बड़ी बात क्या है, अब बात ये है कि फैमिली ट्री कैसे बनाए। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि फैमिली ट्री को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 कोड ध्यान में रखने हैं, 5 सिंबल ध्यान में रखने हैं। और जैसे ही ये 5 सिंबल आप माइंड में सेट करोगे, आप किसी भी क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं चैप्टर ब्लड रिलेशन। और सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि कोड की बात जो मैंने किया, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या कोड है। ठीक है, तो ये है कोड, ध्यान में रखिए इसे। यहाँ पर सबसे पहले कोड मैं आपको बता दूं कि मेल के लिए कोड है प्लस, है ना। मेल के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है, मेल के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, प्लस यूज करना है। और जहां कहीं भी आप फीमेल को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए माइनस का साइन यूज करना है। ये जो 2 सिंबल हैं ये तो जेंडर के लिए है। अब है रिलेशन के लिए, अगर आपको हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल 2 फेस एरो आप बोल सकते हो। अगर आप लग रहा है कि फैमिली ट्री में आपको हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस सिंबल का यूज करो। और अगर आप ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये डॉट डॉट लाइन का आप यूज करो। और अगर आप फादर या मदर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस अपर एरो का प्रयोग करो और नीचे में क्या होगा, सन या फिर डॉटर। तो ये 5 सिंबल है, आपको बस ये 5 सिंबल्स को ध्यान में रखने हैं। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मेल के लिए जब कभी भी आपको मेल को रिप्रेजेंट करना हो तो प्लस का साइन यूज करो, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन यूज करो, हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 फेस एरो ये सिंबल का प्रयोग करो, ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट डॉट लाइन का यूज करो, फादर मदर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब फादर या मदर हमेशा ऊपर हो, प्लस है तो फादर और माइनस है तो मदर, और नीचे प्लस है तो सन और माइनस है तो डॉटर। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ दिस 5 सिंबल्स ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, कि एक बार जब क्वेश्चन फैमिली ट्री में चला जाएगा तो सारा रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बढ़िया क्या होगा, बढ़िया ये होगा कि एक एग्जाम्पल से हम लोग बात को समझते हैं और कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आप क्वेश्चन प्रोजेक्ट किया हुआ है आपके पास यहाँ स्क्रीन में,
आप देख सकते हो। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे फैमिली ट्री में हम लोग कन्वर्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि S इज सिस्टर ऑफ B। अब सिस्टर आ रहा, आप ध्यान से देखिए, S इज सिस्टर ऑफ B। तो S इज सिस्टर ऑफ B मतलब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। तो S भाई किसका सिस्टर है? S इज सिस्टर ऑफ B। आपसे बोला जा रहा है कि S जो है ना वो B का सिस्टर, B की सिस्टर, S B की सिस्टर है। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, K इज ब्रदर ऑफ B, है ना। एक बात और यहां मैं बता दूं आपको कि S इज सिस्टर ऑफ B, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है यहां पर S का जेंडर तो पता चल रहा है लेकिन B का जेंडर नहीं पता चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने बोला कि S B की बहन है, लेकिन ये तो भाई का भी बहन हो सकता है, बहन का भी बहन हो सकता है, इसलिए B का जेंडर यहां पर अभी पता नहीं चला है। नेक्स्ट लाइन है K इज ब्रदर ऑफ B। K इज ब्रदर ऑफ B, ध्यान दीजिएगा, K इज ब्रदर ऑफ B। ये K जो है ना वो B का भाई है। बोला क्या कि K B का भाई है। चलो बन गया। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है K इज सन ऑफ L। ये जो K है ना इसके बारे में बताया जा रहा है कि K इज सन ऑफ L। अच्छा, K अगर L का सन है तो L उसके कौन होंगे, फादर या मदर? नहीं पता है ना। K इज सन ऑफ L, तो L ना उसके फादर भी हो सकते हैं और या फिर मदर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जेंडर नहीं दिया हुआ है। यहां पर बोल रहा है K ना L का पुत्र है, तो L उसके फादर भी हो सकते हैं और मदर भी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर आते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है L इज मैरिड टू Y। ध्यान से देखिए, L इज मैरिड टू Y, तो हाँ, मैरिड टू Y मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनने वाला है। तो L इज मैरिड टू Y। आप ध्यान से देखो कि L इज मैरिड टू Y, कहने का मतलब है कि L और Y क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और अभी मैंने क्या बताया कि हस्बैंड वाइफ को जब कभी भी आपको रिप्रेजेंट करना हो, आपको बताना हो कि ये पति पत्नी है, तो ये सिंबल अगर दो लोगों के बीच जुड़ा हुआ है, क्या मतलब है कि ये लोग पति पत्नी हैं। लेकिन दूसरी ओर बात यह है कि कौन पति है और कौन पत्नी है ये पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जेंडर अभी तक नहीं पता चला। यहां पर भी जो भी लाइन मैंने यहां पर यूज किया इंफॉर्मेशन को, वो है कि L इज मैरिड टू Y, मतलब L का विवाह Y से हुआ है, मतलब जेंडर अभी तक पता नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। Y इज डॉटर ऑफ J। Y के बारे में बोला जा रहा है कि Y इज डॉटर ऑफ J। Y क्या है, डॉटर है। किसका, किसके डॉटर है? तो Y इज डॉटर ऑफ J, J की बेटी है। Y इज डॉटर ऑफ J मींस Y J की बेटी है। देखिए ये जो कपल है, ये जो हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर पेयर बन रहा था, यहाँ पर एक का जेंडर पता चल गया है। तो जब कभी भी हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन में, मैरिड कपल वाले रिलेशन में एक का जेंडर पता चल जाता है तो दूसरा का जेंडर अंडरस्टूड हो जाता है ना, क्योंकि ये फीमेल है तो ये मेल होगा, क्योंकि यहां पर अपोजिट जेंडर होना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Y इज डॉटर ऑफ J मैंने यूज कर लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है Y हैज ओनली वन डॉटर। देखिए बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है, आपसे बोला जा रहा है Y हैज ओनली वन डॉटर, है ना। Y ये है और Y की केवल एक बेटी है। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर Y की केवल एक बेटी है, ये जो बच्चे हैं ना, 3 बच्चे दिख रहे भाई बहन, ये Y और L के बच्चे। इंफॉर्मेशन है Y की केवल एक बेटी है, तो बेटी तो दिख ही रहा है ऐसे। अब यहां पर जितने भी उनके बच्चे हैं सारे क्या होंगे, मेल होंगे, और उनका क्या होगा, वो Y का बेटा होगा, क्योंकि इनकी जो है ना Y की केवल एक बेटी है ना। बात आप समझ रहे हो। अब Y के जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे, अर्थात Y का क्या होगा, वो सन होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर आते हैं और यहां पर बोला जा रहा है जे इज मैरिड टू सी। आपसे बोला जा रहा है कि जे का विवाह सी से हुआ है। फिर एक मैरिड कपल बन रहा, और जब कभी भी हस्बैंड वाइफ बने तो यहां पर इस तरह का सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है जे इज मैरिड टू सी। फिर से यहां पर जेंडर हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है, जेंडर फिर से फंस रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर आते हैं। यहां पर आपसे बोला जा रहा के इज ब्रदर ऑफ डी। चलिए के यहां है के, और के इज ब्रदर ऑफ डी। ध्यान दीजिएगा के जो है ना वो क्या है, के डी का भाई है। के डी का क्या है, भाई। तो ध्यान दीजिएगा के डी का भाई है, तो अब ये डी फिर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने यहां पर देखा था कि वाई हैज ओनली वन डॉटर, इसका मतलब कि अब इनके जितने भी यहाँ पर बच्चे होंगे, ये लोग जितने भी यहाँ पर भाई बहन होंगे, ये सारा क्या होगा, मेल होगा सिवाय इसके। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है जहां इन्होंने बोल रखा है कि डी इज मैरिड टू टी। आपसे बोला जा रहा है कि डी इज मैरिड टू टी, मतलब डी का विवाह किससे हुआ है, तो डी का विवाह टी से हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। डी का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है। तो ये डी और टी फिर से क्या है, हस्बैंड वाइफ है। जेंडर यहाँ पता चल गया टी का, क्योंकि डी का जेंडर पहले से हम लोगों को पता था। ये क्वेश्चन में जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ट्री बनकर तैयार हो चुका है, और अब बारी है इंटरनल क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखा है, जब कभी भी एक बार आप क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लो तो फिर सारे रिलेशन साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आप साफ यहां पे देख लो भाई कि एक व्यक्ति जो है, जैसे मान लो सपोज वाई है, तो वाई इन लोगों की मां है। ये जो चार लोग दिख रहे हैं, इन चार लोगों की मां है ना ये, लेकिन इनकी क्या है, जे की कौन है, ये तो बेटी है। यहीं पर अगर मैं पूछ दूं कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू टी, तो आप देख लो कि इनके जो है ना, इनके हाउ इज वाई रिलेटेड टू टी, तो इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड की मां, वाई जो है ना टी के हस्बैंड की मां है, मतलब मदर इन लॉ। तो एक ही व्यक्ति किसी की बेटी, किसी की मां, है ना, अर्थात और किसी की पत्नी भी हो सकती। ठीक है, तो अब बारी यह है कि इंटरनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस बात को समझने की बात है। पहला नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। आपसे बोला जा रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। आप देख लो टी यहां है, एस यहां, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहां पर, जैसा कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि किसके बारे में बताया जाए। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, आपको टी के बारे में बताना है कि टी एस का कौन है। तो आप क्या करो ना, आप यहां से यहां तक आ जाओ। देखो ये आप हो, ये आपके भैया और आपके भैया की पत्नी। तो आपकी भैया की पत्नी आपकी कौन होगी, भाभी होगी। तो भाभी होगी, ऑप्शन की ओर आते हैं। तो ऑप्शन में आप देख लो कि एक ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो यहां पर इन्होंने लिख रखा है ना, इन्होंने लिख रखा है सिस्टर इन लॉ, और ब्रैकेट में इन्होंने लिख रखा है भाभी ऑब्लिक साली, साली ऑब्लिक भाभी लिख रखा है। तो यही आंसर हमारा होना है, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में सिस्टर इन लॉ है, और इसका मतलब होगा भाभी या फिर साली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी फैमिली ट्री से संबंधित है, और यहां पर बोला जा रहा है आपसे, इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, जेड इज डॉटर ऑफ टी। आपसे यह बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को और यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि जेड टी की बेटी है। यदि जेड टी की बेटी है, ध्यान दीजिएगा, यदि जेड टी की बेटी है ना, then how is B related to Z? How is B related to Z?
आपसे बोला गया कि यदि जेड जो है ना वो टी की बेटी है नीचे बनेगी, माइनस का साइन होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि जेड टी की बेटी है तो आपको बताना है तो बी किस प्रकार जेड से संबंधित होगा। अर्थात आपको बताना है कि बी कौन होगा, किसका भाई, तो जेड का। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से यहां तक आ जाना। हम जैसे जैसे ट्री जुड़ा हुआ है वैसे वैसे चल रहे, ध्यान दीजिएगा। ये आप हो, ये आपकी माँ, और माँ के पति आपके पिता, और आपके पिता के भाई, आपके पिता के भाई आपके चाचा। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है चाचा अर्थात अंकल, कौन सा ऑप्शन में है। तो हम यहां देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में इन्होंने है ना अंकल लिख रखा है, यही राइट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन नंबर 3 इसी डायग्राम से है, और यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि P इज ब्रदर ऑफ C। देखिए एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिया जा रहा है और बोला जा रहा कि P इज ब्रदर ऑफ C। इफ P इज ब्रदर ऑफ C, आपसे क्या बोला गया, आपसे यह बोला गया कि यदि P C का भाई है तो P C का भाई है तो C उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी, वो तो पता नहीं है भाई। आपको बोला गया कि if P is brother of C, then how is J related to P? Then how is J related to P? अगर P C का भाई है तो J P का कौन होगा। आपको बताना किसके बारे में है, J के बारे में बताना है, और ये बताना है कि J P का कौन है। तो यहां से चलेंगे, ये आप, ये आपका कौन भाई, भाई या बहन। तो अगर ये आपके भाई है तो ये आपके भाई की पत्नी होगी, और भाई की पत्नी भाभी अर्थात सिस्टर इन लॉ, और ये अगर आपके बहन है तो ये बहन का हस्बैंड अर्थात ब्रदर इन लॉ होगा। अर्थात यहां जो थर्ड क्वेश्चन में आंसर होने वाला है, यहां पर होने वाला है आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं, तो ऑप्शन की ओर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है ब्रदर जो कि नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है कजन जो कि नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ जो कि नहीं होगा, सॉरी तीसरा ऑप्शन है सिस्टर जो नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन है अंकल जो नहीं होगा। पांचवा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों भाई, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए क्योंकि यहां पर जेंडर नहीं पता है। ये इसका ब्रदर इन लॉ भी हो सकता था और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता, लेकिन जेंडर ही नहीं पता है। तो ऐसे सिचुएशन में ही हमारा आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, जहां जेंडर नहीं पता होता। और कभी कभी आंसर का फॉर्मेशन आइदर और करके भी होता है, तो ऑप्शंस का फॉर्मेशन आपको देखना होगा कि ऑप्शन का फॉर्मेट किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना होता है। यहाँ का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, पांचवा आंसर हमारा यहाँ होगा, और आंसर क्या होगा, कांट बी, है ना, डिटरमाइन। ये आंसर आपका फाइनली हो गया। और स्टूडेंट्स तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, और इस तरह का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर बताया जा रहा है कि पॉइंटिंग टू रमेश, रानी सेड दैट हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, या फिर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कैसे इसको बिना डायग्राम बनाए भी आप अपने फैमिली पर पुट करके बना सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि पॉइंटिंग टू रमेश, रानी सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाउ इज रानी रिलेटेड टू रमेश। कहा जा रहा है, देखिए डायग्राम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपसे यह बोला गया कि रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। देखिए यहां दो व्यक्ति होते हैं, एक तो जिसके बारे में बोला जा रहा, और एक जो बोल रहा या बोल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रमेश की ओर इशारा करते हुए, रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी ने कहा। स्पीकर कौन है भाई, तो स्पीकर है रानी। आपसे बोला जा रहा है रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। रानी क्या बोल रही है,
हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। कह रहा है कि उसके पिताजी, रानी बोल रही है उसके पिताजी, तो यहां पर बना दिए उसके पिताजी, फादर, है ना। रानी क्या बोली? उसके पिताजी। देखिएगा क्वेश्चन क्या होता है ना कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं लेके नहीं होगा। दो व्यक्ति हैं, रमेश है, रानी है, दोनों को लिख लिए। रानी बोल रही है उसके पिताजी, यहां तक तो पहले बना ले और अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। आप थोड़ा सोचिए कि आपके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? आपके दादाजी के इकलौते पुत्र आपके फादर ही होंगे और कोई नहीं होगा। अर्थात बोलना ये चाह रहा है कि जो रमेश के पिताजी हैं, रानी बोलना चाह रही है कि वो मेरे भी पिताजी हैं, क्योंकि रानी के दादाजी के ये इकलौते पुत्र हैं। तो रानी के दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब है कि डायग्राम आपको ऐसे जोड़ना होगा। और अब जैसे ही ये जुड़ेगा डायग्राम, तो ये रानी के दादाजी हो गए। ये रानी के कौन हो गए? दादाजी हो गए। तो रानी के दादाजी का इकलौता पुत्र है कौन? जो रमेश के पिताजी है। डायग्राम आपका सेट हो चुका है। और इस तरह से अगर हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी जवाब की ओर जाए, तो पूछा जा रहा है कि बताएं कि रानी का रमेश से क्या संबंध है। का मतलब ये हुआ कि हाउ इज रानी रिलेटेड टू रमेश। और क्वेश्चन आपका बन चुका है कि रानी रमेश की सिस्टर होगी। और ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर, यही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं हटा ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पर बोला जा रहा है पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ मैन सेड। आप जल्दी से एक ऐसा बना लो, ये पिक्चर है, ये फोटो है, ठीक है ना। आपसे बोला गया पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, है ना, अ मैन सेड। ये स्पीकर है, ये आदमी बोल रहा है। इस फोटो को देख के, इस पिक्चर को देखकर, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ मैन सेड दैट दिस पिक्चर इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन्स वाइफ, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, है ना, इस चित्र के बारे में बोल रहा है कि वह चित्र मेरे पिता के, मेरे पिता तो यहां बनेगा भाई, है ना। जब स्पीकर ये है तो अपने लिए मेरे वर्ड यूज करेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र। आप सोच के देखिए कि आपके पिता के इकलौते पुत्र आप ही होंगे। अगर आप मेल पर्सन हो, स्पीकर अगर मेल पर्सन है, तो इसके पिता का इकलौता पुत्र ये खुद होगा, ये खुद होगा। तो बोला क्या जा रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी, चलो बना दिए, इकलौते पुत्र की पत्नी के बेटा, पत्नी के बेटा, है ना, पत्नी के बेटा, ये हो गया सन, है ना, का है। मतलब ये जो फोटोग्राफ है ये कहाँ आने वाला है? ये इस स्थान पर आने वाला है। जिस फोटो को देखा गया था वो फोटो कहाँ आने वाला है? इस स्थान पर आने वाला है। और क्वेश्चन का ट्री कंप्लीट हो चुका है। और अब आपसे बोला जा रहा है कि पुरुष का चित्र से क्या संबंध है? पुरुष अर्थात ये मैन, है ना। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू द पिक्चर, है ना। हाउ इज मैन, है ना, द मैन इज रिलेटेड टू द पिक्चर एज। तो ये जो मैन है ये पिक्चर अर्थात फोटोग्राफ का कौन है? फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आके रुकेंगे। ये आप, ये आपकी माँ, ये आपकी माँ का पति अर्थात पिता अर्थात फादर। और आंसर क्या होने वाला है? आंसर ऑप्शन की अगर हम ध्यान देंगे तो पहला आंसर में फादर लिखा हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। एक बार और मैं बात को समझा दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, है ना, एक आदमी ने कहा, है ना, कि ये फोटोग्राफ किसका है भाई? तो बोला मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी
के बेटा का है, अर्थात फोटोग्राफ कहाँ आएगा, फोटोग्राफ यहाँ पर आकर लगेगा। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि, है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष का चित्र से क्या संबंध है, अर्थात ये जो आदमी है वो चित्र का कौन है। तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे डायग्राम गया है वैसे वैसे चलो सीधा, ये आप, ये आपकी माँ, और माँ का पति आपका क्या होगा, पिता होगा, और आपका आंसर 1 में फादर लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन का सेट है एक साथ में, ध्यान दीजिएगा। कोडेड ब्लड रिलेशन आप बोल सकते हो, यहाँ पर जितने भी रिलेशन है ना उन्होंने कोडेड फॉर्म में दे रखा है। आप क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि A इंटू बी मीन्स A इज फादर ऑफ B। कहने का मतलब है A इंटू बी मीन्स A इज फादर ऑफ B। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको क्या समझना है, फादर समझना है ना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको क्या समझना है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं, A इंटू बी मीन्स आपको क्या समझना है, A इंटू बी मीन्स आपको समझना है फादर। सेकेंड इंफॉर्मेशन है A प्लस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, है ना, और A प्लस बी मीन्स आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है, आपको डॉटर समझना है। A प्लस बी मीन्स डॉटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है थर्ड में, A डिवाइडेड B मीन्स A इज मदर ऑफ B। A डिवाइडेड B मीन्स A इज मदर ऑफ B, है ना, A इज मदर ऑफ B। फोर्थ इंफॉर्मेशन है जहां पर आपसे बताया जा रहा है A माइनस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B। A माइनस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, है ना, A इज ब्रदर ऑफ B। तो ये 4 रिलेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, और जिसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको फादर समझना है, प्लस का मतलब डॉटर समझना है, डिवाइड का मतलब मदर समझना है, और माइनस का मतलब क्या समझना है, माइनस का मतलब आपको ब्रदर समझना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और ये जो डायरेक्शन पार्ट है इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर 2 व्यक्ति मल्टीप्लिकेशन से जुड़े होंगे तो पहला वाला जो भी व्यक्ति होगा वो दूसरे वाले का फादर होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर लिखा हुआ है P इंटू क्यू तो आपको समझना है कि P इज फादर ऑफ Q, मतलब P Q का पिता है। वहीं पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है L प्लस T, मतलब आपको समझना है डॉटर, मतलब L T की बेटी है। अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है ना, आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है कि D डिवाइडेड F, तो आपको क्या समझना, मदर, मतलब क्या समझना है, D F की माँ है। और अगर इस तरह से माइनस लिखा हुआ अगर आपको मिल जाता है कहीं भी कि J माइनस K, तो आपको समझ जाना है ब्रदर, और J के का भाई है। इस तरह से आपको समझना है। ये जो डायरेक्शन सेक्शन है इसका यूज करेंगे हम लोग, जिस तरह का कोड इन्होंने दे रखा है उसी तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि आप देख भी रहे हो स्क्रीन पर क्वेश्चन, यहाँ पर उन्होंने ये बोल रहा है कि P डिवाइडेड R माइनस Q, है ना, इनटू T। इफ आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में इस तरह का, उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है ना, क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है कि इफ P डिवाइडेड R माइनस Q इंटू T, है ना, तो बोला जा रहा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। आपसे बोला जा रहा है कि P T का कौन। तो एक चीज है कि आप चाहो तो ये जो एक्सप्रेशन जो इन्होंने दे रखा है, आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन का फैमिली ट्री बना लो, और नहीं तो बिना फैमिली ट्री बनाए भी आप जवाब दे सकते हो। आपसे पूछा गया है कि P T का कौन है, तो P T का कौन है, तो आप यहां से चलो यहां पर पहुंचो, आंसर हो गया। जैसे कैसे चलेंगे भाई, जैसे सोच लो कि आप यहां पर हो, आप अपने आप को यहां रख लो, और यहां से जब आप यहां आ रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फादर, मतलब ये आपके फादर हो गया। आप इतना देखो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, फादर, ये आप हो तो ये आपके पिता हो गए, है ना, आपके पिता। और पिता का भाई, माइनस का मतलब ब्रदर है, देख लो, तो आपके पिता का भाई मतलब आपका चाचा, और आपके चाचा का जो
आपके चाचा की जो मदर होगी, मदर क्यों, क्योंकि डिवाइड का मतलब मदर है, तो आपके चाचा की जो माँ होगी वो आपकी कौन होगी, दादी होगी। दादी होगी अर्थात आपकी ग्रैंड मदर होगी। और यहाँ हमारा आंसर जो फर्स्ट आंसर है पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रैंड मदर, है ना, पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है ग्रैंड मदर, यही आंसर होगा और आंसर बन चुका। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन को फैमिली ट्री के माध्यम से भी बता दूं। एक बार ये मैंने बिना फैमिली ट्री का बना दिया क्वेश्चन को, और फैमिली ट्री बनाकर भी आप बना सकते हो। जैसे इस तरह से पहला सिंबल क्या है, डिवाइड है, देख लो पहला सिंबल डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या है भाई, तो मदर है। तो इतना पहले यूज करेंगे, पहले इतना यूज करेंगे, देखेंगे P डिवाइडेड R है। P डिवाइडेड R है का मतलब हो गया कि P इज मदर ऑफ R। डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, P इज मदर ऑफ R, बन गया डायग्राम। अब हम लोग का पहला सिंबल यूज हो चुका है, अब हम लोग दूसरे सिंबल को यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, R माइनस क्यू है, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो R इज ब्रदर ऑफ क्यू। R क्यू का भाई है, ध्यान दीजिएगा, R क्यू का क्या है, भाई है। चलो ये दो सिंबल यूज हो गया, तीसरा सिंबल में आते हैं। तीसरा सिंबल है मल्टीप्लिकेशन अर्थात फादर, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि Q इज फादर ऑफ T। ध्यान दीजिएगा, Q इज फादर ऑफ T, Q और T मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हैं, इसका मतलब फादर होगा। फादर पहले वाले लेना है, तो Q क्या होगा, Q इज फादर ऑफ T। ये आपका ट्री बन के तैयार है, फैमिली ट्री बन चुका है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T, है ना। ये P जो है ना, ये T का कौन होगा, ये P T का कौन होगा। आपको यहां से आना, यहां पहुंचना है। ये आपके पिता के भाई आपके चाचा की जो माँ होगी वो आपकी दादी होगी, क्योंकि आपके जो चाचा हैं उसकी माँ और आपके पिता की माँ दोनों कॉमन, अर्थात क्या होंगे, आपकी ग्रैंड मदर आपकी दादी होगी, और आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। इसी डायरेक्शन से फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है इफ P डिवाइडेड Q प्लस R इंटू T। मतलब ये इस तरह का अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस तरह का अगर दिया हुआ है हमारे पास, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज T रिलेटेड टू Q। ये जो T है ना वो Q का कौन होगा, ये T Q का कौन होगा। तो आप पहले यहां से चलो, आप देख लो कि Q आपका कौन है, फिर पता चल जाएगा रिलेशन। जैसे सोच लो कि यहाँ आप हो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपके फादर, और आपके फादर और प्लस का मतलब क्या हो गया कि बेटी। आपके फादर की जो बेटी होगी, आपके पिता की जो बेटी होगी ना, वो आपकी बहन होगी। तो अगर Q आपकी जो है Q आपकी बहन है, तो आप कौन होंगे, आप T हो, आप उसके कौन होंगे, आप उसके भाई भी हो सकते और बहन भी, है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर यहाँ पर होने वाला है 22 में आइदर ब्रदर और सिस्टर, है ना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है आंसर आइदर, है ना, ब्रदर और सिस्टर, आइदर ब्रदर और सिस्टर। ऑप्शन नंबर 5 में ये आंसर दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा, आइदर ब्रदर और सिस्टर। अब हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, मैं आपको फिर से समझा दूं। ये आप हो, ये आपके पिता और आपके पिता की बेटी, आपकी पिता की बेटी मतलब आपकी बहन, तो ये आपकी बहन है, लेकिन आपका जेंडर यहां पर अभी कंफर्म नहीं है, टी का जेंडर कंफर्म नहीं है। इसलिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि क्यूटी का कौन है। अगर ये पूछा होता क्यूटी का कौन है, तब तो पता चल ही जाता कि क्यूटी की बहन है। लेकिन यहां पर क्या है ना, पूछा जा रहा है कि टी क्यू का कौन है, तो टी उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। और एक बार मैं इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री के माध्यम से भी आपको समझा दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला सिंबल जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला सिंबल है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है मदर, तो डिवाइड का मतलब है मदर, मींस P इज मदर ऑफ Q। सेकंड सिंबल क्या है, सेकंड सिंबल है प्लस, प्लस का मतलब है डॉटर, तो डॉटर कौन होगी, ये दोनों में Q होगी। Q बेटी है किसकी, तो R की, तो Q बेटी है R की, तो Q बेटी है R की, तो R कौन होंगे, R उसके फादर या मदर होंगे। मदर तो पहले ही से है, तो फादर बनाना होगा, ये फादर हो गया।
अब हमारे पास है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका मतलब है फादर, और आर फादर है किसके, तो आर फादर है टी के, तो आर फादर है टी के, तो टी उनका बच्चा, ठीक है ना। तो अब जो है कि आर फादर है टी के, लेकिन टी उसका बेटा है या बेटी, ये क्लियर दिया हुआ नहीं है। ये लोग है दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये दोनों उसके बच्चे हैं, ये लोग डॉट डॉट लाइन से जुड़ेंगे, और ये लोग आपस में भाई बहन होंगे। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, अर्थात टी क्यू का कौन है, तो टी क्यू का कौन होगा, भाई या बहन। आंसर यहां लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 5 में, आइदर ब्रदर और सिस्टर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये मैं हटा रहा हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट आर इज वाइफ ऑफ पी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाना होगा। यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि आर पी की पत्नी है। आप ध्यान से देखो, ये 5 ऑप्शन इन्होंने यहां पर दे रखा है, ये 5 ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। पांचवा ऑप्शन यहां नन ऑफ दीज है, मतलब 4 ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, P इंटू आर और माइनस क्यू माइनस टी। सेकेंड ऑप्शन है P डिवाइडेड T प्लस R और माइनस Q, और थर्ड ऑप्शन है P डिवाइडेड R माइनस Q और प्लस T, और फोर्थ ऑप्शन है P इंटू टी माइनस Q और प्लस R, और ये पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ, है ना, दीज है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि आर किस डायग्राम से, किस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि जो है कि यहां पर आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है, ठीक है ना। आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस आर इज वाइफ ऑफ पी। व्हाट वी हैव टू फाइंड, आर इज, है ना, आर इज वाइफ ऑफ पी। ये हम लोग आर इज वाइफ ऑफ पी, ये हम लोगों को पता करना है कि आर पी की पत्नी है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम लोगों को फाइंड करना है कि इस किस ऑप्शन से पता चलता है कि आर पी की पत्नी है, तो ये 4 ऑप्शन हम लोगों को चेक करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाएं और थोड़ा सा कुछ ट्रिक का यूज करें, तो हो सकता है कि यहाँ हमारा समय थोड़ा सा बच जाए और कुछ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहां पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस आर इज वाइफ ऑफ पी। तो आर इज वाइफ ऑफ पी का मतलब है सबसे पहला चीज कि अगर आर किसी की पत्नी है तो आर फीमेल होना चाहिए। कोई इसमें से आर अगर फीमेल होगी तब तो किसी की पत्नी होगी। तो दिस इज कॉल्ड जेंडर वाइज एलिमिनेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4 ऑप्शन है इसमें हम लोग आर का जेंडर देखेंगे और उसी ऑप्शन को पहले ट्राई करेंगे प्रायोरिटी वाइज जिसमें आर का जेंडर फीमेल आएगा। तो यहां पर आर कैसे जुड़ा हुआ है, माइनस से, तो माइनस से जुड़ा हुआ है तो आर यहां मेल हो गया, क्योंकि माइनस का मतलब है ब्रदर। यहां भी माइनस से जुड़ा हुआ है, ये भी मेल हो गया। यहां पर आर माइनस से जुड़ा हुआ है, ये भी मेल हो गया। मतलब निश्चित रूप से ये आंसर 1 2 3 तो नहीं होना है। तो अब हमारे पास आंसर 4 और 5 बचा हुआ है। तो 4 और 5 बचा हुआ है तो डायरेक्ट अब हम लोग 4 को ट्राई करेंगे, और 4 को डायरेक्ट शॉर्ट में भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि बिना डायग्राम बनाए भी आप देख सकते हो। तो आप यहां से चलो और यहां तक पहुंचना है। चलिए, ये आप हो, प्लस का मतलब प्लस मतलब आपकी बेटी, और आपकी बेटी का भाई, कोई अगर आपके बेटी का भाई है, ब्रदर है, तो वो आपका बेटा होगा, और आपके बेटा का कोई पिता है तो वो आपका हस्बैंड होगा। कहने का मतलब है कि पी आर का हस्बैंड है तो आर पी की पत्नी होगी, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझा दे बात को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस का मतलब है डॉटर, तो ये आप हो, ये आपकी बेटी का भाई, आपकी बेटी का भाई, ब्रदर लिखा हुआ माइनस का मतलब आपकी बेटी का जो भाई होगा, आप सोच लो, आपकी बेटी का जो भाई होगा वो आपका बेटा होगा, और आपके बेटा का पिता आपके हस्बैंड। यहाँ पर ये पता चलना है कि पी आर का हस्बैंड है, और अगर पी आर का हस्बैंड है तो आर उसकी कौन होगी, पत्नी होगी। और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। मैं इस
ऑप्शन को एक बार फैमिली ट्री से, डायग्राम से भी मैं आपको बता दूं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है फादर, डायग्राम कैसा बनेगा, P इज फादर ऑफ T, यस राइट, P इज फादर ऑफ T। माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है ब्रदर, माइनस से जुड़े हुए ये दो लोग हैं, तो T इज ब्रदर ऑफ Q बोलेंगे, T भाई है किसका, भाई Q का। फिर एक लास्ट सिंबल है यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब है डॉटर, और ये क्या होगा, इतना दूर देखेंगे तो Q बेटी है R का, Q बेटी है R का। ध्यान से देखिए ये लोग दोनों आपस में भाई बहन है, इसके पेरेंट्स आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो ये मेल है, तो निश्चित रूप से ये फीमेल होगा। क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस R इज वाइफ ऑफ P। तो फोर्थ ऑप्शन को जब हम लोग ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो साफ पता चलता है कि R P की पत्नी है, और हमारा आंसर 4 यहाँ हो रहा है। इस तरह से ब्लड रिलेशन के जो जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फ्रेम करके प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वाले सेक्शन में फिर मैं कुछ नया चैप्टर, नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। और आपको अगर कहीं लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, है ना। और आप व्हाट्सएप का लिंक और फेसबुक का लिंक, ये सारे लिंक हमारे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज यहीं पर सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।